क्या कहेंगे मुसद्दिक साहब, आज की प्रोसीडिंग्स के बाद आप कितने पुरुमीद हैं? मरियम साहिबा कहती है हम तो इंतजार में कि अब जो है वो फैसला जल्द आ जाए। जी, मैं अहमद अवैध साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। और इसी जन में मैं आपको अभी आपकी याद दहानी करवाऊंगा कि पब्लिक फंड के इस्तेमाल के हवाले से जो अभी ह्यूमन राइट्स वो जो अभी रिपोर्ट आई थी, करप्शन इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान 18 मुमालिक नीचे गिर गया है, उसके अंदर पूरा एक चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि हुकूमत ने पब्लिक फंड जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये पब्लिक फंड्स का जो इस्तेमाल किया है वो एक बहुत बड़ी वजह है इस करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के गिरने की। तो ये बात इनकी 100% ठीक है कि अगर हमारे जिस तरह हम पब्लिक फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं, अभी तो हम इंडेक्स में गिरे हैं और एक बैनुल अक़वामी सतह की दस्तावेज मौजूद है जो कह रही है, जिसने हवाला दिया है कि पब्लिक फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से करप्शन इंडेक्स में हम गिर रहे हैं। तो फिर उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से करप्शन इंडेक्स में हम गिर रहे हैं उन सबको कानून के कटहरे में लाना चाहिए और पब्लिक फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए। दूसरी बात भी अहमद अवैध साहब की ने जो की है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। मरियम नवाज साहिबा तो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रही नहीं है। इनफैक्ट वो तो जिस जमाने में ये अपार्टमेंट लिए गए थे सियासत में भी नहीं थी और शायद उनकी उम्र भी बहुत कम थी। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये बात तो सही रही कि पब्लिक फंड को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो किसी मनसब पे कायम है, उन लोगों के लिए जो कानून का मयार है वो आम आदमी के मयार से भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा कैसे उस मयार पे, उन दोनों मयार जिनका जिक्र अहमद अवैध साहब ने किया, पूरी उतरती हैं? यकीनी तौर पे वो पूरी नहीं उतरती। तीसरी जो बात है वो ये है कि ये आपको याद होगा, गड़े मुर्दे हम क्या उखाड़ेंगे, ये केस बड़ी देर तक चलता रहा कि जिस बात में उनको सजा दी गई वो मलकियत तो थी नहीं, वो तो थी डीड। ये कहा गया कि डीड जिस फॉन्ट में लिखी हुई है वो फॉन्ट अवेलेबल तो था उस वक्त जब डीड लिखी गई है, जो उसकी तारीख है, मगर वो उस वक्त कैलिब्री फॉन्ट, लेकिन वो उस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है उसका फॉर्मल हिस्सा नहीं था। और अगर कोई शख्स इस फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहता तो उसको बाकायदा उसको डाउनलोड करके फिर वो इस्तेमाल कर सकता था। तो ये कैसे हो सकता है कि उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि वो फॉर्मली अभी बेटा टेस्टिंग की फॉर्म में था। इस बुनियाद के ऊपर उनको गालिबन 7 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। मैंने तीनों चीजें आपके सामने रख दी कि एक फॉन्ट मौजूद है लेकिन बेटा टेस्टिंग में था, किसी को डाउनलोड करना था उसको प्रिंट करने के लिए, तो कैसे कोई डाउनलोड कर सकता है? इस बुनियाद पे उसको जाली जान के उन्हें सजा दी गई। तो मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक तो एक ट्रस्ट डीड से है। अच्छा।